सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए एक जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए सभी को समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि डॉक्यूमेंट्स में सुधार कैसे करवाएं। मेन डॉक्यूमेंट्स जो अब बहुत ही अहम दस्तावेज बन चुका है। पिछली वीडियोज में मैंने इसके बारे में बहुत डीपली जानकारी आपको दी थी कि जन्म प्रमाण पत्र कितनी बार करेक्शन हो सकता है। आज का जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जन्म प्रमाण पत्र कितनी बार करेक्शन यानी कि सुधार करवा सकते हैं। किस तरह से सुधार करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कहाँ जाना होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी चीजें आज इस वीडियो में आप क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आप लोगों से कभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में यदि कोई गलती हुई हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और भी इन चीज़ों से जुड़ी अगर समस्याएं हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन कराने का सोच रहे हैं, सुधार कराने का सोच रहे हैं, एक बार दो बार, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं। तो आज इस वीडियो में उन सभी का समाधान आपको मिलेगा। तो वीडियो को देखकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हर स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है। मतलब इस वीडियो में अगर देखा जाए तो मतलब इस सारा जो प्रोसीजर होता है, चेंजेस करवाने होते हैं, करेक्शन करवाने होते हैं, तो हर स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है कि आप किस स्टेट से हैं, मतलब आप किस राज्य से हैं, किस प्रदेश से हैं, और वहाँ के क्या नियम है, क्योंकि हर जगह के कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े रूल्स अलग अलग होते हैं, नियम अलग अलग होते हैं। क्या प्रोसीजर होता है, मतलब उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और किस आधार पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र सुधार होता है, करेक्शन होता है। अब जैसे करेक्शन के लिए देखा जाए कि आपको क्या सुधार करवाना है। अब करेक्शन करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ फैक्टर होते हैं कि आपको क्या सुधार करवाना है। जैसे नाम है, माता पिता का नाम है, जन्म तिथि है, एड्रेस है, ये सारी जो डिटेल्स होती है इनमें आप करेक्शन करा सकते हो। बहुत सारी चीजें जैसे पंजीकरण क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, इश्यू डेट होती है, मतलब जब वो इश्यू हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट की कब लागू हुआ है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट की जो इश्यू डेट होती है, कब उसको पारित किया गया है वहां से, तो ये कब लागू हुआ है, उसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि इस चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंजेस कर क्या सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए नाम है, नाम की स्पेलिंग है, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग है, बर्थ डेट है, तो उसे चेंज कर सकते हैं। बट जो ऑटोमेटिकली उसमें शो होती है, जैसे एप्लीकेशन नंबर होता है, पंजीकरण जो डेट होती है, ठीक है ना, इश्यू डेट होती है, तो वो तिथि को आप संशोधन नहीं कर सकते। तो क्या है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो ऑनलाइन जाकर तो वहां पर ये ऑटोमेटिक ही फिल आती है, मतलब ऑलरेडी उसमें भरी हुई आती हैं। तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, मतलब 10th बोर्ड की मार्कशीट है, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी है, किसी भी मतलब इन सभी के बेस पर आप या इनमें से किसी एक के बेस पर आप अपने नाम या बर्थ डेट चेंज करा सकते हैं। ये होता है कि आप नाम चेंज करा रहे हो तो आप सिंगल टाइम चेंज करा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको नाम ही चेंज कराना है, बर्थ सर्टिफिकेट में अगर नाम बदलवाना है, तो आप सिंगल टाइम उसको एक ही टाइम में चेंज करवा सकते हैं। यही सेम चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी होती हैं। मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी बाय मिस्टेक गलत लिखी हो गई है, या जहाँ से बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा गलती हो गई है, तो उसके साथ भी यही सारा प्रोसीजर होता है, यही सारी प्रक्रिया होती है। अब यही कॉमन चीज़ें जन्म तिथि को लेकर होती हैं कि अगर हॉस्पिटल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनने में 2 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं या लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि सरकारी जो काम होते हैं या कोई भी हॉस्पिटल्स हो, मतलब जो भी जहाँ के डिपार्टमेंट से हो, तो तुरंत हैंड टू हैंड काम नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है। समथिंग 1 से 2 दिन तो मान लीजिए कितने आपको कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो 2 से 4 दिन इसमें आपको लेट हो ही जाएंगे। तो और इन्हीं सब की वजह से कभी कभी जन्म तिथि 1-2 दिन कम ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेट उन लोगों को क्या पता। अब ये सारी चीज़ें तो हमें देखनी है कि हमको कौन सी डेट कब का है, हमारे बच्चे का जन्म कब का है, ये हमें चीज़ें देखनी है, तो हमें ही इन सारी चीज़ों को फिल करवाना है।
ये सारी मिस्टेक्स हॉस्पिटल साइड से ही होती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म 25 को हुआ है तो 25 की जगह 26 तारीख डल गई है, तो इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भविष्य में चेंज करानी होती है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप बच्चे को एडमिशन करवाएंगे तो वहाँ पर आपको बदलवानी होगी। नहीं तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो 1-2 दिन का तो अंतर ज़्यादा नहीं होता, बट ये है कि अगर ईयर में, वर्ष में अंतर आ जाए तो आपके बच्चे को आगे जाके दिक्कत भी हो सकती है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब इन चीज़ों को भविष्य में चेंज कराना ही होता है। तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र बना होता है वहाँ से आप करेक्शन करा सकते हैं, मतलब वहीं से आप उसको सुधार करा सकते हैं। अब आता है कि पेरेंट्स डिटेल, मतलब माता पिता की जानकारी। इसे आप मल्टीपल टाइम, मतलब कई बार चेंज करा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। अब जैसे ऐसा भी होता है कि माता पिता, मान लीजिए किसी ने अदर जाकर कोई या किसी की डेथ हो गई है, तो किसी व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली, तो उसके बाद भी ये चीज़ें हमें चेंज करानी होती हैं। आधार कार्ड में अपडेट कराना होता है, जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट कराना होता है, तो ये मल्टीपल टाइम आप चेंज करा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इसे आप कभी भी कितनी भी बार चेंज करा सकते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स डिटेल को, नॉट अ बर्थ डिटेल, मतलब चाइल्ड डिटेल। सो इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस भी 2 तरह के होते हैं, एक है परमानेंट एड्रेस और दूसरा है एट द टाइम ऑफ बर्थ एड्रेस। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एड्रेस क्या होता है कि जिस समय पर बच्चे का जन्म हुआ है तो वो एग्जैक्ट टाइम बर्थ सर्टिफिकेट में वही डलता है। परमानेंट एड्रेस यानी कि जो स्थायी पता है उसे तो हम चेंज करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपके जो माता पिता हैं, बच्चे के जो माता पिता हैं वो कहीं और रह रहे हैं, ठीक है ना, फॉरेन में ही मान लीजिए, इंडिया में, सॉरी, कहीं भी रह रहे हैं, इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं। तो इंडिया में आप किस जगह रह रहे हैं, किस राज्य में, किस प्रदेश में रह रहे हैं। ऑब्वियसली मान लीजिए कि आप किसी जॉब में हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ, वहीं बच्चे का जन्म हुआ, फिर आपको यहाँ ट्रांसफ़र लेना है, तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट कराने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एड्रेस चेंज करा सकते हैं। बट बर्थ जो टाइम है, बर्थ जो प्लेस है, वो वहीं का होता है जहाँ एग्जैक्ट बच्चे का जन्म हुआ होता है। तो ये आप चेंज नहीं करा सकते हैं, इसका टाइम फिक्स ही होता है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पेरेंट्स जहाँ रहते हैं, चाहे वो इंडिया में कहीं पर भी हों, वहाँ का ही एड्रेस आएगा। फिर फ्यूचर में जाकर आप अपना परमानेंट एड्रेस चेंज करा सकते हो। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आपकी स्वेच्छा का विषय है। यदि आपको कराना है तो आप करा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई इशू नहीं आने वाला आपको लाइफ में। बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। अभी पिछली वीडियोज़ में भी हम इससे रिलेटेड जानकारी ले चुके हैं। तो वो जो भी डिटेल उसमें आप डलवाते हैं, जो भी डिटेल्स आप उसमें भरते हैं, बहुत सोच समझ कर ही भरवाएं, क्योंकि बर्थ डेट गलत हो जाने पर आपको दोबारा ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें सुधार करवाने में बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया चलती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स करेक्शन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन को लेकर वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं करेक्शन के लिए, और एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो भी छोटे छोटे चेंजेस आप कराएंगे तो वहाँ एफिडेविट ज़रूर लगता है। एफिडेविट होता है वो ज़रूर लगता है। एफिडेविट आपको ये रीज़न बताना होता है, मतलब उसके अंदर एफिडेविट में भी आपको मैं बता दूं क्या फिल करना होता है, कि ये रीज़न बताना होगा कि अगर आप अपना नाम चेंज करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, उसका रीज़न देना होगा आपको, प्रमाण देना होगा। डेट ऑफ बर्थ चेंज करा रहे हो तो क्यों, अगर जो गलती हुई है उसमें, मतलब किस गलती के बेस पर आप उसमें करेक्शन करा रहे हैं, तो उसमें जो गलती हुई थी वो आपकी साइड से हुई थी या डिपार्टमेंट की साइड से हुई थी, तो ये सारा रीज़न आपको उसमें फिल करना होगा। तो ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना कोई भी डिपार्टमेंट इसको ठीक करके नहीं देता है और आपको सीधा मना कर देंगे कि ये हमारे पास नहीं होगा, आप लोग कहीं और जाकर करवा लीजिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, तो उसमें सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से फिल करवाएं, बहुत ध्यान से भरवाएं। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो